Hello everyone, Hello everyone. praise the Lord. Hallelujah. As we are starting with our new year, I, हमने जैसे नए साल की शुरुआत की है I want to introduce you all to my wife Veena. और ये अपनी पत्नी, इसका मतलब है कि मुझसे आपका परिचय करवाना चाहते हैं। And from now on, we'll not just be having the messages in English, और आज से जो भी मैं मैसेजेस डालूंगा वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं होंगे, but also in Hindi, पर हिंदी में भी आपको वो ट्रांसलेट करके मिलेंगे, so that all may be blessed. ताकि सारे लोग आशीर्वादित हो सकें। Let us start by a word of prayer. आइए प्रार्थना से शुरू करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you for this day and time. प्रभु इस दिन के लिए धन्यवाद। We thank you for the medium through which we are reaching out to the people. प्रभु इस माध्यम से जहाँ पे हम लोगों तक पहुँच सकते हैं उसके लिए धन्यवाद। And even a small mustard seed in faith और प्रभु विश्वास का जो छोटा राई का दाना है has the potential to reach out and to become really, really large and big. उसमें भी इतनी काबिलियत है कि वो बढ़कर बहुत ही बड़ा पेड़ बने And it becomes a blessing to everybody around. और जो भी उसके आसपास में छाए रहते हैं वो सभी के लिए आशीष बनता A है। seed that could be hidden in between the fingers और ऐसा बीज जो हाथों की उंगलियों में आसानी से छिप जाए will then become a tree that cannot even be held by the entire hand. पर वही बीज में इतनी काबिलियत है कि जब उसको भूमि में बोया जाए तो वो इतना बड़ा पेड़ बन जाता है कि कोई भी हाथ उसे पकड़ नहीं सकता। And that is exactly how faith works, और Lord. इसी तरीके से विश्वास काम करता है। Help us today as we learn on faith प्रभु जैसे आज हम विश्वास के बारे में सीखेंगे, हमारी मदद करना and give us the grace to be able to apply this in our own और lives. हमें कृपा देना कि इसका हम वचन का लागू अपने जीवन में भी कर सकें। This we pray in the mighty matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. So let us quickly look to Genesis chapter 26. तो आइए हम अपनी बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय And here I want to tell you the story of Isaac, और यहाँ पे इसहाक की कहानी आपको बताऊंगा the son of Abraham. जो इब्राहिम का पुत्र था। So let's look at quickly chapter 26. The first verse starts with something. It says, "Now there was a famine in the land besides the previous famine in Abraham's time." और उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। And God tells Isaac, "Do not go into Egypt, but stay in this land where you are, and I will bless you in this land." और परमेश्वर इसहाक से कहता है कि तू मिस्र में नहीं जाएगा, जिस भूमि में तू है तू वहीं पर रह और मैं तुझे आशीष दूंगा। And I will give to you this land to you and to your descendants. और ये जो देश है मैं तुझे और तेरी जो नस्ल है उसे दूंगा। And I will confirm the oath I swore to your father Abraham. और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। Our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर ईमानदार है। So when Isaac receives this word from the Lord, जब इसहाक को ये वचन परमेश्वर से मिलता है he decides to stay in the land and तो not go out. फिर वो फैसला ले लेता है कि मैं इसी देश में रहूंगा और मिस्र नहीं जाऊंगा। So he, in verse 12 we read, तो 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, Isaac planted crops in that land, और फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. और उसी साल में उसने 100 गुना फल पाया क्योंकि यहोवा ने या परमेश्वर ने उसे आशीष दी। And Isaac became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. और इसहाक बहुत ही बड़ा हुआ और उन्नति करता चला गया, इतना कि वो अति महान पुरुष बन गया। He became so great that he had flocks and herds and servants that the Philistines, his neighbors, envied him. वो इतना समृद्ध हो गया कि उसकी भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत दासियां बहुत बढ़ते गए और जो फलिस्ती लोग थे उससे जलन रखने Now लगे। you must understand something. और आपको एक बात समझनी चाहिए, There was famine in the land, और उस देश में अकाल पड़ा था, which means everything had become expensive, इसका मतलब है कि सारी चीजें महंगी हो गई थी including the crops. और जो बीज थे बोने के लिए वो भी बहुत महंगे हो गए थे। And Isaac was using well water. और इसहाक जो है वो कुएं के पानी का इस्तेमाल कर रहा था। And God blessed him when he planted these crops. और जब उसने वो बीज बोए तो परमेश्वर ने उस बीज पर या उसके जोते बोए पर आशीष छोड़ी And he reaped 100-fold. और उसी साल उसने 100% फसल पाई। You know, today I received this word for myself. और आज ये वचन मुझे अपने लिए मिला है। When the Lord blessed Isaac, जब यहोवा ने इसहाक को आशीर्वादित किया
The crops that he planted तो जो बीज उसने बोए grew 100-fold. वो 100% या 100 गुना बढ़े, He reaped 100-fold in the same year. और उसी साल में जो उसे फसल मिली वो 100 गुना थी। That is the blessing of God. और ये परमेश्वर का आशीष है। So when God blesses, तो जब परमेश्वर आशीष देता है it goes beyond single digits and double digits. तो फिर वो एक अंक या 2 अंक से कई ज्यादा बहुगुणित होकर It हमें grows मिलता है, beyond triple digits. और वो 3 गुना अंकों से ज्यादा हमें मिलता है। But when Isaac was growing in his wealth, continued to grow and became very wealthy, पर इसहाक जब अपनी धन दौलत में बढ़ता गया और बहुत ही धनवान होता गया, the people around him, जो उसके आसपास के लोग थे they became envious of him. और वो उससे जलन रखने लगे। So they started to block and stop the wells which Abraham had dug. तो जो अब्राहम ने कुएं खोदे थे, ये फलिस्ती लोग क्योंकि इसहाक से जल रहे थे तो उन्होंने मिट्टी डालकर उन कुओं को बंद कर दिया। See, when God starts blessing you, जब परमेश्वर आपको आशीषित करना शुरू करता है people around you तो आपके आसपास के जो लोग हैं will start to become envious and jealous of you. वो आपसे जलन रखेंगे, ढा करेंगे। You know why? Simple. उसके पीछे आसान कारण है। The efforts that you are taking जो कष्ट आप कर रहे हैं and the efforts that they are taking और जो कष्ट या मेहनत वो करते हैं will almost be the same. वो एक समान होगा, But the results that you are reaping पर जो नतीजे आपको दिखते हैं and the results that they are reaping और नतीजे जो उनको दिखते हैं will be very different. उसमें बहुत गहरा फर्क होगा Will be very, very different. और वो बहुत ही गहरा अंतर And the होगा। more the Lord blesses you, और जितना प्रभु आपको आशीष the देगा more the difference in the results. उतना ज्यादा दोनों के नतीजों में फर्क नजर आएगा। It will be like you will be working for just 1 hour, ये मानो ऐसा है कि आप सिर्फ 1 घंटे के लिए काम करते हैं, but all your work for the entire day is over. पर आपका पूरा दिन का जो काम है वो 1 घंटे में पूरा होता है। And you will have that peace of God. और परमेश्वर की शांति आपके मन में You will have होगी, that joy of the Lord. परमेश्वर का आनंद आपके मन में होगा। And your neighbor would be slogging the entire day और हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो पूरे दिन कड़ी मेहनत करते हो and yet not be able to complete the work. और फिर भी वो अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे। This reminds me of Daniel as well. और ये बात मुझे दानियल की याद दिलाती है। There was no error found in his accounts. और दानियल के हिसाब किताब में बिल्कुल चूक नहीं थी। And when he worshipped the Lord 3 times, और जब भी वो दिन में 3 बार प्रभु की आराधना करता, उपासना करता, people got jealous of him. तो उसके आसपास के जो लोग थे उनके मन में उसके लिए जलन आने See, लगी। when we ask for God to bless us, जब हम परमेश्वर से दुआ में मांगते हैं कि प्रभु हमें आशीष दे, be ready to make enemies even from your तो neighbors. फिर तैयार रहिए कि जब भी परमेश्वर आपको आशीष देगा तो आपके बहुत सारे लोग दुश्मन बन जाएंगे। It's not a wrong thing. ये गलत बात नहीं है। It's just a way to understand that when God increases your reaping, ये आपको समझना है कि जब परमेश्वर आपकी फसल को या आपके नतीजों को बढ़ाता है the enemy will try to block your wells. तो दुश्मन आपके कुओं को, आपके आशीषों को रोकने की कोशिश करेगा। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because the enemy saw, the Philistines saw क्योंकि जो फलिस्ती लोग जो इसहाक के दुश्मन बन गए थे उन्होंने ये बात देखी that Isaac is drawing water from the wells of his father. कि इसहाक जो है वो अपने पिता अब्राहम के कुएं से पानी ले रहा है। So they thought that the success of Isaac's agricultural regime तो उन्हें लगा कि जो ये खेती बाड़ी में उसे इतनी उन्नति मिल रही है उसके पीछे का राज क्या है। they thought it was the wells. उन्हें लगा कि क्योंकि अब्राहम के कुएं में से पानी ले रहा है इसलिए वो See, सफल हो रहा they है। couldn't stop Isaac reaping 100-fold, वो इसहाक को फसल 100% फसल काटने से तो रोक नहीं पाए, but they could easily block the well that they thought was the source of the success. पर उन्हें जो लगा था कि उसकी सफलता का स्रोत वो कुआं है इसीलिए वो कुएं को बंद कर सके। So they stopped the well तो उन्होंने उस कुएं पर मिट्टी डाल दी and they thought now Isaac's success will now stop. और उन्हें लगा कि ठीक है अब तो इसहाक उन्नति नहीं करेगा। But they didn't know that the secret of success or the source of success of Isaac was not the well. पर उन्हें ये बात समझ में नहीं आई कि इसहाक की सफलता का जो राज है वो कुआं नहीं है। Let's see what the secret was or the source was. आइए हम देखें कि इसहाक की सफलता का राज या सूत्र क्या था। So in verse 18, Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham. तो 18वीं आयत में लिखा है कि जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे
और इब्राहिम के मरने के बाद पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया and he gave them the same names his father had given them. और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। But then you realize something, पर आपको क्या एक बात समझ में आ रही है the wells that his father had dug up कि जो कुएं उसके पिता इब्राहिम ने खोदे थे were in the land where the Philistines also were staying. वो ऐसे देश में खोदे थे जहाँ पे पलिश्ती लोग भी रहते थे। So obviously there's going to be quarrel over the water. तो आम बात है कि वहाँ पे पानी को लेकर या कुएं को लेकर लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because the first verse of chapter 26 says there was a famine in the land. क्योंकि 26वें अध्याय की पहली आयत हमने पढ़ी कि उस देश में अकाल पड़ा था। So quickly we look at what Isaac now does. तो अब इसहाक क्या करता है अब हम देखेंगे। He now moves into the valley of Gerar, और अब वो गेरार की वेदी में जाता है and his servants dig in the valley and discover a well of fresh water there. और उसके इसहाक के जो चरवाहे हैं वो जाकर वहाँ पे एक कुआं देखते हैं और उसे खोदते हैं। And then the herders quarrel over that as well. और वहाँ के जो पलिश्ती लोगों के चरवाहे थे वो उस कुएं को लेकर भी लड़ते हैं And they say the water is ours. और वो कहते हैं कि इस कुएं का पानी हमारा है। So Isaac names that well Isaac. और इसीलिए इसहाक उस कुएं का नाम अस्सेक रखता है It means dispute. और अस्सेक का नाम है झगड़ा। Then he moves ahead. फिर वो आगे जाता है And then they dig another well. और फिर वो दूसरा कुआं खोदते हैं And they quarrel on that as well. और उस कुएं को लेकर भी वो झगड़ा करते हैं And then he named it Sitna. और उसने उस कुएं का नाम सितना रखा It means opposition. और सितना का मतलब है विरोध करना। Then he moved from there. फिर वो छोड़ के वो आगे और निकल गया And he dug another well. और उसने दूसरा कुआं खोदा And nobody quarreled on और that. उस कुएं को लेकर किसी ने उससे झगड़ा नहीं किया। So he named it Rehoboth. तो उस कुएं का नाम उसने रखा रेहोबोत। Means now the Lord has given us room and we will flourish in the land. और रेहोबोत का मतलब है कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले और फलेंगे। Amen. आमीन। Today we receive that word Rehoboth. तो आज ये शब्द हम अपने जीवन में स्वीकारते हैं जो है रेहोबोत। And then from there he went to Beersheba. और वहां से वो बेर्शेबा को गया। Now here is what happens. और यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। You know, when Isaac was leaning on to the work of his father, जब इसहाक अपने पिता के कामों पर आधारित हो रहा था there was a lot of opposition. तो उसके विरोध में बहुत सारे लोग आए It was difficult to sustain. और वहाँ पर ठहरना या उनका मुकाबला करना कहीं न कहीं इसहाक के लिए मुश्किल था। So he decided the way is to move out. तो उसने ये निर्णय लिया या फैसला लिया कि बाहर निकलने का तरीका ये है। And then his servants started to dig more wells. और उसने ये सोचा कि मैं बाहर जाऊंगा और जब भी वो बाहर जाता उसके जो दास थे वो और कुएं खोदते। Now I stopped at one point and I decided, और एक मुद्दे पर मैंने ठहर के सोचा what would we have done if we would have been in Isaac's अगर place? हम इसहाक की जगह पर होते और हमारे साथ ये सब होता तो हम क्या करते? Would we settle for a compromise? क्या हम समझौता कर लेते? Would we settle to say that okay fine, you also take water, I will also take water? क्या हम उन लोगों के साथ समझौता कर लेते कि ठीक है इस कुएं में से तुम भी पानी लो और हम भी पानी लेंगे? Would we negotiate? क्या हम उनके साथ समझौता करते? Would we make a deal or a treaty? क्या हम उनके साथ एक फैसला करते? What Isaac did was he said, इसहाक ने क्या किया? take it, उसने कहा ठीक है ले लो, take all of it. जो भी है ले लो। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because the water is not the source of my success. क्योंकि इसहाक को पता था कि मेरी सफलता इस पानी से नहीं आती है, My success is from the Lord. मेरी सफलता यहोवा से है The Lord is the one who's blessing और me. परमेश्वर है जो मुझे आशीष देता है। It's not the work that I do. ये जो मैं काम करता हूँ वो मायने नहीं रखता, It's not what I do. जो मैं करता हूँ वो मायने नहीं रखता है, It's when I do. पर मैं कब करता हूँ ये बात मायने रखती है। See, it's not about the what, it's about the when. ये कौन कर रहा है वो नहीं, पर मैं कब करता हूँ ये बात मायने रखती है। Because when I do work, क्योंकि जब मैं काम करता हूँ my work gets blessed. तो मेरा काम आशीषित होता है। If I dig a well here, अगर मैं यहाँ पे कुआं खोदूं it will have water. इसमें भी पानी होगा। If I dig a well अगर there, मैं कुआं वहाँ पर खोदूं it will have water. उसमें भी पानी होगा। Why? क्यों?
Not that I like to dig wells, इसलिए नहीं कि मुझे कुएं खोदने में but अच्छा I लगता है, carry a blessing, पर इसीलिए कि मैं एक आशीष लेकर चलता हूँ and the work of my hands will not fail. कि मेरे हाथों के काम कभी नाकामयाब नहीं होंगे। And I waited to ponder. और मैं रुका और इस बात पर मनन कर रहा था। Many of us, हम में से बहुत से लोग when we meet success, जब हमें सफलता मिलती है, when we meet 100-fold of reaping, जब हमें 100% फसल अपने जीवन में मिलती है, and when people come to try to take it away from us or get jealous of us, और जब ये सब देखकर लोग हमसे जलन रखते हैं और ये सारे आशीषों को छीनने की कोशिश करते हैं, we try to make peace treaties with them. तो हम उनके साथ शांति बनाने के लिए इस बातों में समझौता रखते हैं। We lower our standard and give up, हम जहाँ जिस मुकाम में पहुंचे हैं वहाँ से नीचे उतरते हैं और हार मान लेते हैं, or we give in to what they are telling us to do. या जो वो कहते हैं हम आसानी से वो कर देते हैं। But today we see Isaac, पर आज हम इसहाक को देखते हैं and he teaches us something way more powerful. और इसहाक अपने कामों से हमें बहुत ही सामर्थ्यशाली चीज दिखा रहा है। He's not giving in, और वो हार नहीं मानता है, but he's giving out, पर वो चीजें दे देता है because he knows क्योंकि उसे पता है my success comes from the Lord. कि मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे सफलता परमेश्वर से मिलेगी। And at the end, और अंत में in verse 32, 32वीं आयत, Isaac's servants dig a well. और इसहाक के जो दास है उन्होंने एक कुआं खोदा। This is the fourth well that we have seen recorded being dug. और यहाँ पे हम देखते हैं बाइबल में ये चौथा कुएं का उल्लेख किया गया है जो खुदवाया गया था। And they find water, and Isaac names it Sheba. और वहाँ पे उस कुएं में से भी उन्हें पानी मिला और उसका नाम इसहाक ने शिबा रखा। And that is why और इसीलिए the name of that entire place और वो जो पूरी जगह है उसका नाम रखा गया Beersheba. बेरशिबा। You know what Beersheba means? और बेरशिबा का मतलब क्या है? Sheba means oath, शिबा का मतलब है शपथ, and Beersheba means और बेरशिबा का मतलब है well of oath. शपथ का कुआं। Friends, when we started reading Genesis chapter 26, जब हमने उत्पत्ति की किताब 26वीं अध्याय का पहला आयत पढ़ा, we saw there was a famine. हम पहली आयत में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि वहाँ उस देश में अकाल पड़ा था। Now, a response to the famine would be to get out from this place and go where there is more sustenance. और जब भी कोई देखता है कि इस देश में अकाल है तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि उस देश से बाहर निकलकर ऐसे देश में जाएगा जहाँ पे फसल उग रही है ताकि वो जी सके। Correct. But God says don't go out. पर परमेश्वर ने इसहाक को स्पष्ट तरीके से कहा था कि तू ये देश छोड़कर नहीं जाएगा। So Isaac would wonder why God, तो हम सोचेंगे कि क्यों प्रभु, but God says something way more powerful. पर परमेश्वर ने बहुत ही सामर्थ्यशाली चीज कही। He says in verse 3, और तीसरी आयत में लिखा है stay in this land कि इसी देश में तू रहे for a while, थोड़े समय के लिए, and I will be with you, और मैं तेरे संग रहूंगा, and I will bless you, और तुझे आशीष दूंगा, to you and to your descendants. और तुझे और तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा। I will give all these lands, ये जो देश है तुझे और तेरे वंश को मैं दूंगा, and I will confirm the oath I gave to your father Abraham. और जो तेरे पिता इब्राहिम से मैंने शपथ खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। It says, I will confirm the oath I swore to your father और यहाँ Abraham. पे लिखा है कि जो शपथ मैंने इब्राहिम तेरे पिता से खाई थी उस शपथ को मैं तेरे द्वारा पूरी How करूंगा। beautiful कि कितनी सुंदर बात है that when God says He will confirm the oath, कि जब परमेश्वर कहता है कि मैं अपने शपथ को पूरा करूंगा। we also see at the end of the chapter और हम इस अध्याय के अंत में देखते हैं that Isaac dug a well, कि इसहाक एक कुआं खोदता है he finds water, और वहाँ पे उसे पानी मिलता है and he names that well और वो कुएं को वो नाम देता है well of oath. कि ये शपथ का कुआं है। I receive that. I receive that. और मैं ऐसे स्वीकारता हूँ That when God makes an oath कि जब भी परमेश्वर कोई शपथ खाता है, through dispute, चाहे फिर विरोध क्यों ना आए, through opposition, चाहे झगड़े क्यों ना हो, through building a room, कमरे बांधने के द्वारा, जगह बांधने के द्वारा, to getting into the well of oath, और तब तक जब तक हम उस वादे या शपथ के कुएं तक नहीं पहुंचते, God is always with us, परमेश्वर ये पूरे सफर में हमारे साथ रहेगा and He will always bless us. और वो हमेशा आशीष देगा। Let us realize one thing. आइए एक बात का एहसास हम रखें, As we meditated on this chapter, जैसे हम इस अध्याय पर मनन करते हैं, we see one more story that we will cover next time. और एक कहानी हम देखेंगे जो अगली बार मैं आपको बताऊंगा। But for this time, पर अब के लिए
let me tell you, मैं आपसे कहना चाहूँगा, when you pray for God to bless you, जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे, do not stop at just the one well सिर्फ एक ही कुएं पर मत रुकना that your forefathers may have built. जो आपके बड़े बाप दादाओं ने बनाए होंगे। Do not just stop at just by digging one well एक कुआं खोदकर वहाँ पे रुक मत जाना by your own efforts. अपनी मेहनत से, From the first to the second to the third to the fourth, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे तक keep doing what you're doing, जो आप कर रहे हैं करते रहिए, and God will bless each and every effort, और प्रभु आपकी हर मेहनत का आपको फल देगा। no matter the disputes, चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, no matter the चाहे oppositions. कितने भी लोग आपके विरोध में क्यों ना आए, You will get into a room to flourish, आप यकीनन उस स्थान या उस कमरे तक पहुंचेंगे जहाँ पे आप सफल होंगे, and you will reach a place where you will have God confirming His word to you. और वहाँ से आप उस ऐसी जगह पर पहुंचेंगे जहाँ पे परमेश्वर अपना वादा पूरा करेगा। And this is where the testimony is. और यहीं पर साक्षी आती है Each one of us will live a life कि हम सभी ऐसा जीवन जिएंगे that will continue to glorify His कि name. हम लगातार प्रभु को महिमा देंगे। Let us close in prayer. आइए हम प्रार्थना में समाप्त करें। Father, we thank you for this. पिता, धन्यवाद इस दिन के लिए, We thank you for this word, इस वचन के लिए धन्यवाद, and we receive it for our lives. और इस वचन को हम अपने जीवन के लिए स्वीकारते हैं That even in the days that you bless us, कि जिन दिनों में आप हमें आशीष देंगे, and when we also face opposition and disputes, और जब हम अपने जीवन में झगड़े और विरोध का सामना करेंगे, we will never, never, never stop counting on you, हम कभी भी आप पर भरोसा रखना छोड़ेंगे नहीं, because you have never left us, क्योंकि आपने कभी हमें छोड़ा नहीं है, and you will continue to have your promises being fulfilled in our और आप lives. लगातार हर वादे को हमारे जीवन में पूरा करते रहेंगे, This is what you always have been और doing, यही आप हमेशा करते आए हैं, and you never change. और आप कभी बदलते नहीं, Not yesterday, nor today, nor forever. कल नहीं, आज नहीं, और कभी भी आप नहीं बदलेंगे। Thank you, Father, for this, धन्यवाद अब्बा पिता, for this time, and for everybody who's watching this इस message. समय के लिए, और सभी लोग जो इस संदेश को देख रहे हैं सभी के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, May they too be blessed. और ये भी लोग आशीर्वादित हों। In the name of the Father of Abraham, Isaac, and Jacob. अब्राहम, इसहाक और याकूब के पिता के नाम में Amen. ये हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। See you next time, अगली बार हम आपसे मिलेंगे, and continue to be a blessing. और दूसरों के लिए आशीष बनते रहिए। Bye bye. आप दूसरों के साथ ये मैसेज शेयर कर सकते हैं, आपको प्रभु ने कैसे संदेश के द्वारा छुआ है, आप उन्हें कमेंट में बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।